हाय, आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस में। मैं नेम मनीषा सैनी। आज अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने रिस्ट एंड हैंड कॉम्प्लेक्स के पॉइंट एक्सटेंसिव फिंगर एक्सटेंसर्स को। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंसिव फिंगर एक्सटेंसर आर एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, यानी जो एक्सटेंसिव फिंगर एक्सटेंसर्स हैं उनके अंदर अपने 3 मसल्स हैं, ईडीएम, ईआईपी एंड ईडीएम। ठीक है। पासेस फ्रॉम फोराम, ये कहाँ से पास होती है? फोराम से बीनीथ एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, जो अपना एक्सटेंसर रेटिनाकुले हैं इसके पास, दैट मेंटेन proximity to tendon to joint and improves excursion efficiency। ये पास होती है फोराम से बीनीथ कहाँ तक? एक्सटेंसर रेटिनाकुले तक, एंड मेंटेन प्रोक्सिमिटी ऑफ टेंडन, जो टेंडन्स होते हैं उनकी प्रोक्सिमिटी को मेंटेन करके रखते हैं टू जॉइंट, एंड इम्प्रूव करती है एक्सकर्शन एफिशिएंसी को एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट लेवल। EDC tendon of each finger merges with broad aponeurosis known as dorsal hood or extensor hood at MCP joint। ये लीव करती है कौन सी मसल? EDC टेंडन ऑफ ईच फिंगर, ये इमर्स करते हैं विद ए ब्रॉड एपोन्यूरोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डोर्सल हुड या फिर एक्सटेंसर हुड। जो अपनी EIP एंड EDM मसल टेंडन होते हैं, ये इंसर्ट होते हैं इंसर्ट इनटू EDC टेंडन ऑफ इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर एट और जस्ट प्रोक्सिमल टू एक्सटेंसर हुड। जो ये अपनी EIP एंड जो DCM मसल टेंडन होते हैं ये कहाँ इंसर्ट होते हैं? इनटू EDC टेंडन ऑफ इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर एट द प्रोक्सिमल टू एक्सटेंसर हुड। जो अपना एक्सटेंसर हुड है उसके प्रोक्सिमली इंसर्ट होते हैं। ये अपना फिगर समझ पा रहे होंगे आप। EDC, EIP एंड EDM एक्सटेंशन ऑफ MCP जॉइंट ऑफ फिंगर्स वाया कनेक्शन ऑफ एक्सटेंसर हुड। ये क्या करती है? एक्सटेंशन ऑफ MCP जॉइंट का एक्सटेंशन करती है ऑफ फिंगर्स वाया किसके थ्रू? कनेक्शन ऑफ एक्सटेंसर हुड एंड सजाइटल बैंड आल्सो क्यूजेस रिस्ट एक्सटेंशन। डिस्टल टू द एक्सटेंसर हुड tendon split into 3 bands as central tendon and 2 lateral bands rejoined as terminal tendon। जब अपन फिगर पे आराम से देख पा रहे हैं, एक्सटेंशन मैकेनिज्म फॉर्म्ड बाय द EDC, EIP एंड EDM एक्सटेंसर हुड सेंट्रल टेंडन। ये क्या करती है? फॉर्म करती है जो एक्सटेंसर हुड है, जो अपना एक्सटेंसर हुड है वो किन किन मसल के द्वारा फॉर्म है? EDC, EIP, EDM मसल के थ्रू, जो सेंट्रल टेंडन एंड लेटरल बैंड दैट मर्ज इनटू टर्मिनल टेंडन। पैसिव कंपोनेंट, इसके पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, ये हेल्प करते हैं स्टेबलाइज द बैंड ऑन द डोर्सम ऑफ फिंगर। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्टेबलाइजेशन में द बैंड ऑन डोर्सम फिंगर्स एंड सजाइटल बैंड। जो सजाइटल बैंड होते हैं वो कनेक्ट होते हैं वोलार सरफेस ऑफ हुड, ठीक है, एंड वोलार प्लेट एंड डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट एंड प्रिवेंट करते हैं वर्स्टेटिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन। द डोर्सल इंट्रोसाई एंड वोलार इंट्रोसाई एंड लम्ब्रिकल्स आर एक्टिव
कंपोनेंट ऑफ एक्सटेंशन मैकेनिज्म, जो एक्सटेंशन मैकेनिज्म उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? डोर्सल इंट्रोसाई, वोलार इंट्रोसाई एंड लम्ब्रिकस। पैसिव एलिमेंट्स ओब्लिक रेटिनाकुलर लिगामेंट, intrinsic finger musculature with all attachment distal to radiocarpal joint. Dorsal and volar introsai muscle rises between MCP and are important part of extensor mechanism. ये कहाँ से राइज होती है? Between the MCP and important part of extensor mechanism. For डोर्सल इंट्रोसाई एंड 3 to 4 वोलार इंट्रोसाई मसल होती है। जो डोर्सल इंट्रोसाई एंड वोलार इंट्रोसाई आर अलाइव इन दियर लोकेशन एंड सम ऑफ दियर एक्शंस, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय दियर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एमसीपी जॉइंट अबडक्शन एडक्शन रेस्पेक्टिवली। और ये किस लिए करेक्टराइज होती है? इनके अंदर एबिलिटी होती है अबडक्शन एडक्शन प्रोड्यूस करने में एमसीपी जॉइंट पे, ठीक है। द इंट्रोसाई मसल फाइबर्स जॉइन एक्सटेंसर एक्सपेंशन इन 2 लोकेशन। जो इंट्रोसाई मसल्स होती हैं, जो इनके फाइबर्स होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन को इन 2 लोकेशन पे। जो सम फाइबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं प्रोक्सिमली टू प्रोक्सिमल फेलिन्स एंड कुछ होते हैं वो एक्सटेंसर हुड, दोबारा देखते हैं अपन। द इंट्रोसाई मसल फाइबर्स जॉइन एक्सटेंसर एक्सपेंशन इन 2 लोकेशन। जो अपनी इंट्रोसाई मसल के फाइबर होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन हुड को 2 लोकेशंस पे। कुछ फाइबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं प्रोक्सिमली टू प्रोक्सिमल फेलिन्स एंड एक्सटेंसर हुड एंड सम फाइबर्स होते हैं सम अटैच मोर डिस्टली टू लेटरल बैंड एंड सेंट्रल बैंड। और कुछ फाइबर्स होते हैं वो मोर डिस्टली प्रेजेंट होते हैं टू लेटरल बैंड एंड सेंट्रल बैंड से। फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसाई हैज़ मोस्ट कंसिस्ट अटैचमेंट। जो अपनी फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसाई होती है वो मोस्टली कंसिस्ट करती है अटैचमेंट को इनटू बोनी एंड एक्सटेंसर हुड। और जो सेकंड थर्ड डोर्सल इंट्रोसाई होती है हैव बोथ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट। जो अपनी सेकंड एंड थर्ड डोर्सल इंट्रोसाई होती है वो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल दोनों अटैचमेंट रखती है। एंड जो फोर्थ इंट्रोसाई होती है वो एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं होती है। अब अपन देखते हैं 3 वोलार इंट्रोसाई मसल्स हैव डिस्टली अटैचमेंट ओनली। जो अपनी 3 वोलार इंट्रोसाई मसल होती है ना, ये ओनली डिस्टल अटैचमेंट ही रखती है। प्रोक्सिमल इंट्रोसाई हैव प्रेडोमिनेंटली अफेक्ट ऑन एमसीपी जॉइंट ओनली। जो अपनी प्रोक्सिमल इंट्रोसाई मसल्स होती है ना, ये क्या करती हैं? प्रेडोमिनेंटली इफेक्ट शो करती है ओनली एमसीपी जॉइंट पे। बट डिस्टली इंट्रोसाई होती है ना, वो प्रोड्यूस करती है दियर प्रेडोमिनेंटली एक्शन एट आईपी जॉइंट एंड सम इफेक्ट ऑन एमसीपी जॉइंट। और जो अपनी डिस्टल इंट्रोसाई मसल होती है ना, वो एमसीपी एंड आईपी बोथ जॉइंट पे ही अपना प्रेडोमिनेंटली एक्शन शो करती है। ऑल डोर्सल इंट्रोसाई एंड वोलार इंट्रोसाई मसल पास डोर्सल टू ट्रांसवर्स एमसीपी लिगामेंट। जो अपनी डोर्सल इंट्रोसाई एंड जो वोलार इंट्रोसाई मसल होती है वो पास होती है डोर्सल टू ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट। बट जो वोलार टू एक्सिस ऑफ एमसीपी जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। रोल ऑफ इंट्रोसाई एट एमसीपी जॉइंट इन एक्सटेंशन। अब अपन जो इंट्रोसाई मसल्स होते हैं ना, उनके रोल देखते हैं एमसीपी जॉइंट में इन एक्सटेंशन। इफेक्टिव स्टेबलाइजर एंड प्रिवेंट क्लोविंग ड्यू टू फ्लेक्शन टॉर्क। ये क्या करती है? इफेक्टिव होती है स्टेबलाइजेशन में एंड प्रिवेंट करती है क्लोविंग में ड्यू टू फ्लेक्शन टॉर्क। बैलेंस पैसिव टेंशन इन द एक्सटेंसिक एक्सटेंशन एट एमसीपी जॉइंट एट रेस्ट। ये क्या करती है? बैलेंस
passive tension in extension at MCP joint at rest. Introsai muscles are effective abductor and adductor at MCP joint. जो इंट्रोसाइड मसल्स होती है ना वो इफेक्टिव होती हैं abduction एंड adduction में ऑफ MCP joint when MCP joint is in extension. जब MCP joint extension में होता है ना तब जो इंट्रोसाई मसल्स होती है ना वो इफेक्ट शो करती है MCP जॉइंट में abduction adduction. Proximal insertion muscles are more effective than distal insertion muscle. जिन मसल्स का इंसर्जन प्रोक्सिमली होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपेरिजन टू डिस्टल इंसर्जन मसल से. सो अबडक्शन इज स्ट्रोंगर देन अडक्शन. इसलिए क्या होता है जो अबडक्शन होता है वो स्ट्रोंगर होता है कंपेरिजन टू अडक्शन. अब अपन देखते हैं रोल ऑफ इंट्रोसाई मसल इन फ्लेक्शन पोजिशन एट MCP जॉइंट फ्रॉम एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन. अब अपन देखते हैं एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में. टेंडन एंड एक्शन लाइन ऑफ इंट्रोसाई मसल माइग्रेट वोलार अवे फ्रॉम द कोरोनल एक्सिस ऑफ द MCP जॉइंट. अपन MCP जॉइंट पे देखते हैं तो जो टेंडन होते हैं इनकी जो एक्शन लाइन होती है इंट्रोसाई मसल की वो थोड़ी अवे हो जाती है कोरोनल एक्सिस में MCP जॉइंट से. एंड इंक्रीज मूवमेंट आर्म फॉर MCP फ्लेक्शन. और जो मूवमेंट आर्म होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग MCP फ्लेक्शन. एक्शन लाइन बीइंग नियरली perpendicular to the moving segment. Increase the flexion torque at MCP joint as it approach to full flexion. ये क्या करती है इंक्रीज करती है फ्लेक्शन टोर्क को MCP जॉइंट पे. द वोलार माइग्रेशन ऑफ इंट्रोसाई इज रेस्ट्रिक्टेड बाय डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. जो वोलार माइग्रेशन ऑफ इंट्रोसाई होती है ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं बाय डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट से एंड प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ एक्टिव टेंशन एंड सर्व्स एज एनाटॉमिकल पुली. ये क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ एक्टिव टेंशन से एंड सर्व करते हैं एनाटॉमिकल पुलीज. इन फुल MCP फ्लेक्शन abduction adduction is restricted due to tight collateral ligament, shape of condyles on MCP head and active insufficiency of fully shortened introsai muscles. Role of introsai and IP in IP extension. अब अपन इंट्रोसाई मसल का एक्शन देखते हैं IP एक्सटेंशन में एट IP joint. Ability to use IP extension is influenced by its attachment. ये कहती है stability to use IP extension is influenced by its attachment. IP joint extension produced by distal introsai stronger than MCP abduction adduction during MCP extension. जो IP joint होता है इसका जो एक्सटेंशन होता है ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा जो अपनी डिस्टल इंट्रोसाई है उसके द्वारा. ये क्या करती है स्ट्रोंगर देन MCP abduction adduction during MCP extension. ये स्ट्रोंगर होती है एंड देन MCP abduction adduction during MCP extension. Index and little finger has weaker IP extension. जो अपनी इंडेक्स एंड जो लिटिल फिंगर होती है ये क्या होती है वीकर होती है IP एक्सटेंशन में देन मिडल एंड रिंग फिंगर. ओवरऑल प्रोक्सिमल कंपोनेंट आर इफेक्टिव इन MCP फ्लेक्शन एंड डिस्टल कंपोनेंट इन IP एक्सटेंशन. ओवरऑल अपन देखें तो क्या होता है प्रोक्सिमल कंपोनेंट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं इन MCP फ्लेक्शन एंड डिस्टल कंपोनेंट इन IP extension. So most consistent activity of introsai is when MCP joint is flexed and जो IP joint होता है are extended. इसलिए क्या होता है so most consistent activity of introsai
कब होती हैं? जब एमसीपी जॉइंट फ्लेक्स होता है एंड जो आईपी जॉइंट होता है वो एक्सटेंडेड होता है। एंड एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज ऑफ ऑप्टिमल बायोमैकेनिक्स ऑफ बोथ डोर्सल इंट्रोसाई एंड वोलार इंट्रोसाई। ठीक है, अब अपन देखते हैं लम्ब्रिकल्स मसल्स को। ओनली मसल्स इन द बॉडी दैट अटैच द टेंडन। जो लम्ब्रिकल्स मसल है ये ही ओनली ऐसी मसल्स होती हैं जो टेंडन्स पे अटैच होते हैं ऑफ द मसल्स। ठीक है, ईच मसल ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेंडन ऑफ प्रोफंडस मसल इन पाम। जो ये लम्ब्रिकल्स मसल होते हैं जो अपनी प्रोफंडस मसल्स होती है पाम में उसके टेंडन से ओरिजिनेट होती है। एंड वोलार टू डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट एंड अटैच होती है टू लेटरल बैंड ऑफ एक्सटेंशन मैकेनिज्म ऑन रेडियल साइड। ठीक है, क्रॉसेज एमसीपी जॉइंट वोलारली एंड आईपी जॉइंट डिस्टली। और ये क्रॉस करती है एमसीपी जॉइंट को तो वोलारली एंड आईपी जॉइंट को डोर्सली। मतलब ये जो अपना पाम होता है इससे ये डोर्सल पाम की तरफ जाती है, आगे से पीछे की तरफ जाती है। ये डिफरेंस इन इंट्रोसाई एंड लम्ब्रिकल्स। अब अपन डिफरेंस देखते हैं इंट्रोसाई एंड लम्ब्रिकल्स के बीच। मोर डिस्टल इंसर्जन ऑफ लम्ब्रिकल। जो लम्ब्रिकल्स होता है, लम्ब्रिकल्स मसल्स होती हैं, इनका इंसर्जन मोर डिस्टली होता है एंड ओरिजन एट प्रोफंडस एंड ग्रेट कॉन्ट्रैक्टिल रेंज ऑफ लम्ब्रिकल्स। इफेक्टिव आईपी एक्सटेंशन देन एमसीपी जॉइंट पोजीशन। और ये जो इफेक्टिव आईपी एक्सटेंशन होता है देन, और इसकी वजह से क्या होता है, आईपी का एक्सटेंशन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन एमसीपी जॉइंट पोजीशन। डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट प्रिवेंट करते हैं लम्ब्रिकल्स लूज टेंशन एट एमसीपी एंड आईपी एक्सटेंशन। लम्ब्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज टेंशन, contractility tension in lateral band and profundus tendons to act as both agonist and synergist for IP extension। और ये क्या करती है IP extension के टाइम से एगोनिस्ट एंड सिनर्जिस्ट दोनों के रूप में वर्क करती हैं। एज लम्ब्रिकल्स activate the use IP extension, there is effective release of passive tension in profundus tendon, also assist profundus indirectly during hand closure. Functionally, MCP joint flexion is weaker in lumbricals than introside। फंक्शनली अपन देखें तो जो एमसीपी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है ना वो वीक होता है इंट्रोसाई में देन कंपेरिजन टू फंक्शनली आईपी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है वो लम्ब्रिकल्स में वीक होता है कंपेरिजन टू इंट्रोसाई। लार्ज रेंज ऑफ लम्ब्रिकल्स प्रिवेंट एक्टिव insufficiency when shortening over MCP and IP joint। लार्ज रेंज ऑफ लम्ब्रिकल्स, जो लम्ब्रिकल्स की रेंज होती है वो लार्ज एंड प्रिवेंट करती है एक्टिव इंसफिशियंसी को जब शॉर्टनिंग होती है, जब इसकी शॉर्टनिंग होती है ओवर द MCP एंड IP जॉइंट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे विथ थंब कॉम्प्लेक्स। सो थैंक यू। आप सभी को वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू।